गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरीज फासिक की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में क्या उमैर फातिमा की शादी को रोकने में कामयाब हो पाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। उमैर जब से फातिमा के साथ ये वाला काम करता है, उसे बदनाम करता है, उस दिन से उसके जो घर वाले जितने भी होते हैं उमैर के साथ नफ़रत शुरू कर दें और उसका चाचू जान भी उसके साथ नफ़रत करता है। तो उमैर को अंदर से एक फीलिंग महसूस होती है कि यार मैंने फातिमा के साथ गलत किया। हर वक्त वो फातिमा के बारे में सोचता रहता है और अपनी माँ और बाप से जाकर माफ़ी भी मांगता है, जिस पर अब उनके वालिद को, उसके पूरी फैमिली को इसके ऊपर तरस आ जाता है और वो सोच रहे होते हैं कि यार अब इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो इसे हमें माफ़ कर देना चाहिए। उमैर को सारे घर वाले और उसका चाचू भी माफ़ कर देता है, लेकिन उस माफ़ी का क्या फ़ायदा। आपने कहावत सुनी होगी, जब खेत चिड़ियाँ चुग जाएं तो उसके बाद पछतावा क्या। जब एक दफ़ा चिड़िया आपके हाथ से निकल जाए उसके बाद आप कभी भी उस चीज़ को नहीं पकड़ सकते। उमैर के साथ भी यही वाला काम अब हो रहा है। उमैर को ऐसा ऐसा फातिमा के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। वो अपने दोस्त को मिलता है और उसके साथ फातिमा के बारे में हर वक्त बातें करता रहता है, उसके बारे में अपनी ख्यालात, अपने इजहार शेयर करता रहता है, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको फातिमा के साथ मोहब्बत हो गई है। उमैर अपने दोस्त के मुंह से अपनी तारीफ सुनता है, बड़ा खुश हो जाता है। वहाँ पर वो फूल लेना शुरू कर देता है। फातिमा के साथ अपनी जो मोहब्बत का इजहार है वो फूल के ज़रिए करता है। वो कहता है कि फातिमा के पास मैं ऐसे ही जाऊँगा, आईफोन मोबाइल जाकर दे देता और बात होती। वो ऐसे फूल हल्का से 150-200 रुपये वाला फूल लेता है, वहाँ से वो जाने लगते हैं। उधर से मुतैर अपनी माँ को हर सूरत में राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन मुतैर की माँ ने साफ इनकार कर दिया और उसे कह दिया कि नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर मेरे घर में जो बहू आएगी वो अनीका आएगी, अनीका के अलावा फातिमा इस घर की कभी भी बहू नहीं बन सकी। मुतैर अपनी माँ को समझाता है, उससे कहता है कि माँ जी बहुत ही अच्छी लड़की है, इसमें किसी किस्म का कोई भी ऐब नहीं है। एक दफ़ा उसे आप इस घर में लेकर आएँ, उसके बाद आप देखें कि वो आपकी खिदमत कितने करती है। तो फिर सैमा ये कहती है कि ठीक है बेटा, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो ऐसा करो कि मैं आपकी वहां पर मंगनी में नहीं आती, आप अपनी दादी अम्मा को लेकर जाएं। जैसे ही मुतैर ये बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। वो तो ये सोच रहा था कि मेरी माँ खुश हो गई है, तो उसकी माँ वहां पर उसे डांग भी मार देती है और उसे कहती है कि मैं आपको इस वजह से नहीं कह रही, ऐसी तुम दांत निकाल रहे हो इस वजह से तो मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ कि मंगनी की। मैं सिर्फ अपनी माँ को इसलिए तुम्हारे साथ भेज रही हूँ कि उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर लो, उनके साथ हमेशा के लिए जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म कर लो। अगर वो मुझे अनीका देते हैं तो ठीक है, अनीका के अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुतैर की दादी अम्मा को हर चीज़ को पता होता है और वो ये सोच रही होती है कि ये कितनी पगली है, एक तरफ कोयला है और एक तरफ हीरा है, हीरे को वो छोड़कर कोयले की तरफ जा रही है, कितनी ये नादान है। लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। वहाँ पर मुतैर और मुतैर की दादी अम्मा निकल पड़ते हैं, अपने साथ कपड़े, अंगूठियाँ, जो चीज़ें भी होती हैं उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। फातिमा के पूरे ख़ानदान वाले पूरे घर को सजा देते हैं। अनीका घर को सजाने में सबसे पहले नंबर पे होती है क्योंकि उसकी जो दिली मुराद होती है वो पूरी होती जा रही है। उधर से उमैर अपनी जो खुशी की इंतहा है उससे नहीं कंट्रोल हो रही होती और वह जल्दबाजी से वहाँ से फूल उठाता है और निकल पड़ता है कि भाई मैं जल्दी जल्दी जाऊँ, फातिमा के साथ शेयर करूँ अपनी मोहब्बत। मुतैर की दादी अम्मा और मुतैर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मुतैर की दादी अम्मा उसे अंगूठी पहनाती है, मुतैर उसे अंगूठी पहनाता है और उसे जो कपड़े वगैरह होते हैं सारे उसे पहनाते हैं। फातिमा का जो वालिद होता है वो मुतैर को अपने गले लगाता है, उसे कहता है कि बेटा आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया ये बहुत ही बड़ा एहसान किया, मैं सारी ज़िंदगी इसे नहीं भूल पाऊँगा और आप मेरे दामाद नहीं हो, आप तो मेरे बेटे हो, मैं आपको बेटों जैसा समझता हूँ। वहाँ पर मुतैर बड़ा खुश होता है, उसका कहता है कि नहीं मामू जान ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप ऐसे ही मेरे ऊपर इस तरह का एहसानात शुरू कर रहे हैं, कोई मेरा ये हक़ था आपकी हिफाजत करना, आपकी इज़्ज़त करना। नसरीन बेचारी अंदर से बड़ी परेशान होती है क्योंकि नसरीन की जो ख्वाहिशें होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो रही। उसकी जो दिल में थी कि फातिमा मेरी बहू बने, लेकिन वो जो ख्वाहिशात थी उसकी अधूरी कधूरी रह गई हैं। दरवाजे से जैसे ही उमैर आता है तो घर की जो सजावट होती है उसके ऊपर नज़र पड़ती है, ऐसे बड़े घूर घूर के देखना शुरू कर देता है कि यार ये घर को किसने सजा लिया, बड़ा घर सजावट में बना पड़ा है। जैसे ही अंदर देखता है तो वहाँ पर मुतैर फातिमा को अंगूठी डाल रहा होता है और जो मुतैर की दादी अम्मा होती है फातिमा को बड़े गिराज मिराज कपड़े शपड़े सारे पहना होती हैं। उमैर बड़ा हैरान और परेशान होता है। अनीका उसकी नज़र पड़ जाती है, उसके पास भाग कर जाती है तो उमैर उससे पूछता है कि अनीका ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह ये फातिमा को क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इसके ऊपर ख़र्चा
कर रहे हैं। तो निका उससे कहती है कि भाई आपको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कि मुतहर की माँ इस फैसले पर राज़ी हो गई है और अनिका और मुतहर का जो रिश्ता है वो मजबूत हो चुका है, पक्का हो चुका है, और हमारे जो बड़ों ने फैसला किया है वो अब इसी महीने में इन दोनों की शादी हो जाएगी। ये बात सुनती उमैर के जो पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, वो यकीन नहीं कर पाता कि यार ये कैसे हो गया, मैं तो कुछ और सोच कर आ रहा था, मैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अनिका उसके पीछे सोच रही होती है कि ये अचानक इसे क्या हो गया, इससे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जैसे ही जाता है फातिमा के कमरे के अंदर, फूल उसके हाथ में होता है, फातिमा अंदर खड़ी होती है, बड़ी परेशान खड़ी होती है, क्योंकि उसकी जो मोहब्बत थी वो उमैर ही थी, लेकिन उसके साथ उमैर ने इतना बुरा रवैया किया कि उसके अंदर उसकी नफ़रत पैदा हो गई है। फीलिंग तो ज़रूर होती है, याद तो ज़रूर होती है कि यार उसके साथ जो मोहब्बत है मैंने की है। वहाँ पर उमैर फूल को फेंकता है बेड के ऊपर और फातिमा को कहते हैं कि फातिमा मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मेरे अलावा आपके साथ सच्ची कोई भी मोहब्बत नहीं करता। ये देखो फूल इतना 150 रुपये वाला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको फिर भी मेरी जो मोहब्बत है उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा। फातिमा उसके ये अल्फाज सुनती है तो फातिमा भी गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर फूल उठाती है। फूल को पहले उमैर के मुंह के ऊपर फेंक दिया, थोड़ा सा उमैर से क्रॉस होकर नीचे दरवाजे पे जा गिरता है और उसे कहता है कि मुझे आपकी ऐसी बार बार मोहब्बत और ऐसी बार बार फूकों पे नफ़रत हो चुकी, मैं ऐसी बार बार आपकी मोहब्बत को यकीन नहीं करती, और ख़बरदार अगर तुमने आज के बाद ये बोला या ये दावा किया कि मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मुझे आपकी सच्ची मोहब्बत पे लानत है, मैं आप शादी करने जा रही हूँ मुतहर के साथ, और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फातिमा उसे बड़े अल्फाज कहती है, बड़ा बीच में इनका आपस में गुस्सा होता है, बीच में बड़े इनकी नफ़रतें होती हैं। फातिमा वहाँ से चली जाती है। उमैर पीछे टेबल के साथ पड़ा बैठ कर रोना शुरू कर देता है, पछता रहा होता है कि यार मुझसे ये क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर मैं फातिमा के साथ ऐसा ना करता तो आज फातिमा मेरी है। लेकिन इसका जो अभी गुस्सा है या इसका जो अभी वाला जो इसने नफ़रत डाली है ये इसकी वक्ती है, उसके बाद फिर ये फ़ौरन अपने दिल में डाल देगा कि मैंने किसी भी सूरत में फातिमा को फिर से नज़रों में गिराया, फातिमा मेरी नहीं है। इसकी ये आदत ज़िद है कि इसकी जो ये सोचता है वो ये करने की कोशिश करता है कि अगर फातिमा मेरी नहीं है ना तो ये किसी की भी नहीं हो सकती, मैं इसे हासिल करके रहूँगा। फातिमा और मुतहर की शादी हो जानी है, उसके बाद ये जाकर फातिमा को तंग करेगा, उसे जलील करने की कोशिश करेगा, उसके साथ उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, मुतहर को गलत गाइडिंग करेगा, उसको कुछ सबूत भी अपने दिखाएगा, जिस पर मुतहर वो सबूत देखेगा तो गुस्से में भी आ जाएगा और फातिमा के ऊपर नाराज़ भी होगा कि यार मैं आपके साथ और आपके लिए मैंने इतना कुछ किया और आप मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है, मुझे बदनामी के क्यों कर रही है। फातिमा से यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन फातिमा इसकी कोई भी बात उमैर इसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। अब नसरीन को भी जाकर राज़ी करने के करेगा और अपने वालिद को भी राज़ी करेगा, उसके आगे हाथ जोड़ेगा, उसके आगे मिन्नतें करेगा कि अबू जान प्लीज़ आप मेरी बात माने, आप मैं इसके साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। वो आ जाती है ना, आपने कहावत सुनी होगी जो भेड़िए वाली, जिसकी सारी भेड़ें खा कर चला गया, तो उसके बाद वो यही वाली कहानी बन चुकी है कि इसने पूरा जोर लगाया पहले फातिमा को बदनाम करने के लिए। जब इसको सच्ची मोहब्बत हो गई है तो उसके बाद इसके जो कितने भी ख़ानदान वाले होते हैं, कितने भी घर वाले होते हैं, वो इसकी बात पे अब यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, फिर से ये कोई ना कोई इसके साथ नफ़रत या कोई ना कोई ये फिर इसके साथ ये गेम करने वाला है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में देनी और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या उमैर फातिमा और मुतहर की शादी करवा पाएगा या बीच में आकर ये रुकावट ज़रूर डालेगा। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।